नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सफरनामा। सफरनामा में हम आपको हर बार उन खास चेहरों से मिलाते हैं जो रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में सच्चे हीरो और सच्ची नायिका है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की गौरव और वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर शिरोमणि माथुर की। जी हाँ, डॉक्टर शिरोमणि माथुर, जिन्हें दिल्ली राजहरा से लेकर दुर्ग और रायपुर तक हर कोई माता जी के नाम से जानता है। अब उन्हें माता जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोई भी उनसे मिलता है वो डॉक्टर शिरोमणि माथुर में अपनी मां की छवि देखता है। डॉक्टर शिरोमणि माथुर अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार और समाज सेवी है। उन्होंने बचपन से ही समाज सेवा देखी और सीखी है। उम्र के हर पड़ाव पर लगातार हर क्षेत्र में निःशुल्क सेवाएं देती आ रही है। शिरोमणि माथुर ने राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से राजहरा एवं अन्य क्षेत्रों में कई विकास कार्य करवाए, लेकिन समाज सेवा के लिए उन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी या सरकार से चंदा नहीं लिया। डॉक्टर शिरोमणि माथुर ने स्वयं के खर्च पर बच्चों के लिए कई बालवाड़ियां खोली, महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिखाई और आजीविका गढ़वाकर आर्थिक रूप से मजबूत किया। मेरा नाम शिरोमणि माथुर है और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के गांव में हुआ था, जहां मैं पिता की अपनी बहुत लाडली थी। हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया। उन दिनों लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था, परंतु हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया। गांव में साधन नहीं थे तो हमको पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा और पढ़ने के साथ साथ सन 1965 में मेरी शादी स्वर्गीय श्री एस.आर. माथुर के साथ हो गई और उनके साथ मैं इस वनांचल में आकर निवास की, क्योंकि उनको शासकीय सेवाओं में यहाँ पर उनकी ड्यूटी थी, तो मैं भी उनके साथ साथ यहीं आई। मैं दिल्ली राजहरा में शुरू में रहती थी, तो दिल्ली राजहरा उसमें विकसित एरिया नहीं था, न यहाँ नगर पालिका थी और न यहाँ साडा था। एक तरह से ये माइंस एरिया था। तो मज़दूरों के बच्चे जब उनके माता पिता काम में चले जाते थे तो मज़दूरों के बच्चे गलियों में ऐसे भटकते रहते थे। मैं उनको देखकर कई बार द्रवित हो जाती थी कि बच्चे गंदी गलियों में कुत्ते, बिल्ली, सुअर के बीच पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मैंने उन बच्चों को इकट्ठा करके ये सोचा कि आंगनबाड़ी चलाई जाए। तो मैंने कुछ महिला मंडल में सदस्य थी, चिकलाकसा महिला मंडल में सदस्य रही हूँ। उसके साथ साथ मेरी महिलाओं से जान पहचान थी, तो महिलाओं को मैंने संगठित करके कई आंगनबाड़ियाँ जगह जगह चलाई। रेलवे कॉलोनी में चलाई, चिकलाकसा में चलाई, रेलवे बीएसपी टाउनशिप में चलाई, क्योंकि मज़दूर बच्चों के लिए कोई साधन सुविधा नहीं थी। उनको बच्चा इकट्ठा करके, एक आया बच्चों को इकट्ठा करके ले आती थी और एक दीदी बच्चों को पढ़ाती थी। इस तरह मैंने 5-6 आंगनबाड़ी चलाई और बच्चों को एक अच्छे संस्कार, अच्छी प्राथमिक अक्षर ज्ञान उनको सिखाती रही हमारी बहनें। डॉक्टर शिरोमणि माथुर ने भारत समाज की कई ऐसी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को पीछे छोड़कर ऐसे फैसले लिए जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े बेटे आलोक और छोटी पुत्र वधू अनामिका के देहांत के बाद छोटे बेटे और बड़ी पुत्र वधू का विवाह करवाया और उन्हें एक नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कराई। इसी के साथ डॉक्टर शिरोमणि माथुर ने राजनीति से संन्यास लेने के बाद अध्यात्म का रास्ता अपनाया और अपने साहित्यिक जीवन में लीन होकर कई काव्य, कृतियां और कहानी भी लिखी। इसके लिए डॉक्टर शिरोमणि माथुर की कई सम्मान भी मिले, साथ ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और गोल्डन बुक रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र भी मिले। जी, आपको साहित्य जगत में कौन कौन से अवार्ड अभी तक आपको मिले हैं जिससे आप सम्मानित हुए? मुझे तो लगभग 80 अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें एक इंटरनेशनल पीस अवार्ड है और मेरी पुस्तक को दिल्ली राजहरा को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला और उसी पुस्तक को वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड में भी स्थान मिला। और इस तरह कई मेरे को याद नहीं है, महात्मा गांधी के भी पुरस्कार मिला, अंबेडकर जी का भी पुरस्कार है।
तो इस तरह कई पुरस्कार हैं, आप देख लेंगे, मैं कई मेडल लगे हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिर मैंने कहानी संग्रह लिखा। राहें कहानी संग्रह लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ी हुई थी। फिर मैंने चले गगन के पार एक पुस्तक लिखी, उसमें मेरी जीवन की व्यथा कथा भगवान राम के चरित्र के ऊपर भी कुछ खंड काव्य लिखे हैं मैंने। इसके अतिरिक्त फिर मैंने लाइन स्वर्ग धरा पर लिखा, तो ये 2111 दोहों की कृति है। ये आज तक 2111 दोहे किसी महिला कवित्री द्वारा नहीं लिखे गए, इसलिए इस पुस्तक को पुनः गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। और अभी 2111 दोहों की एक पुस्तक और आ गई है और एक पुस्तक में अभी लिख रही हूँ। इस तरह मैं लगभग 7000 दोहे लिख चुकी हूँ, जो साहित्य जगत में एक रिकॉर्ड है। माता जी एक कांग्रेस नेत्री के साथ साथ समाज सेविका के साथ आज साहित्य रचना में अपने छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में भी आज इनका डंका बजता। गोल्डन एरा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम रहे हैं। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड 2023, श्री नारायण मानव सेवा समिति जयपुर राजस्थान द्वारा नारायण सोशल अवार्ड 2023 से भी डॉक्टर शिरोमणि माथुर को सम्मानित किया गया। साथ ही वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल द्वारा वुमेन आइकन अवार्ड 2024 से भी सम्मानित हुई। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय मंडल 3040 द्वारा रोटरी काव्य मंच प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल प्राइड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अखिल हिंदी साहित्य सभा शाखा इंदौर द्वारा सम्मान पत्र दिया गया। डॉक्टर शिरोमणि माथुर ने स्वामी विवेकानंद प्राइड आइकन अवार्ड 2023, अखंड भारत वीर शिरोमणि सम्मान 2023, एशियन टॉप 10 आइकन अवार्ड 2023 और नेशनल कॉन्वील्ड सिटीजन अवार्ड 2023, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान 2023, अंतर्राष्ट्रीय नारी चेतना सम्मान 2023, नेशनल सोशल वर्कर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 और नेशनल ग्लोरियस अवार्ड 2023 भी अपने नाम किए। साहित्य संगम प्रकाशन द्वारा भी 2023 में सम्मान पत्र प्रदान किया गया। शिक्षा कला व साहित्य अकेडमी छत्तीसगढ़ द्वारा शिक्षा नारी तु नारायणी सम्मान 2024 प्रदान किया गया। छंद युक्त अभिव्यक्ति संगठन द्वारा शब्द रत्न सम्मान प्रदान किया गया। विश्व हिंदी गौरव सम्मान 2023, अर्थ प्रोटेक्शन अवार्ड 2023, मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान 2023 और नव्या फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय सेवा सम्मान 2023 भी प्रदान किया गया। साथ ही दैनिक भास्कर ग्रुप अंचल के गौरव सम्मान, महात्मा गांधी प्राइड मेडल अवार्ड और अखिल विद्या समिति द्वारा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ कलमकार मंच द्वारा कलमकार वंदे मातरम सम्मान, अग्निपथ सम्मान 2023, कलमकार साहित्य अलंकरण 2023 और कलमकार साहित्य शिरोमणि सम्मान 2023 से भी सम्मानित किया गया। मधुर साहित्य परिषद बालोद द्वारा सम्मानित किया गया। सुजन बहुआयागी संस्था द्वारा सम्मान पत्र प्रदान किया। अखिल भारतीय साहित्यिक सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश द्वारा साहित्य सारथी सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत माता अभिनंदन संगठन हरियाणा द्वारा भारत माता अभिनंदन सम्मान 2023 प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में हस्ताक्षर साहित्य समिति दल्ली राजहरा द्वारा सम्मान पत्र प्रदान किया गया। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय विभूषण गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूर्योदय साहित्य मंच दिल्ली द्वारा सम्मान पत्र प्रदान किया गया। साहित्य सृजन संस्थान रायपुर द्वारा साहित्य सृजन रचनाकार सम्मान प्रदान किया गया। DMAC एंड मॉडर्न डांस अकेडमी दल्ली राजहरा द्वारा श्रेष्ठ महिला सम्मान प्रदान किया गया। व्यापारी संघ दिल्ली राजहरा द्वारा सम्मान पत्र प्रदान किया गया। और ये नेमीचंद जैन कॉलेज राजहरा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी सम्मानित किया गया। ये थी छत्तीसगढ़ रत्न और दल्ली राजहरा की शान डॉक्टर शिरोमणि माथुर की कहानी, जो कि रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में असली नायिका है और समाज के लिए एक आदर्श है, जिनके प्रयासों से दल्ली राजहरा में कई विकास कार्य हुए, कई बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है और परिवारों को आजीविका के साधन मिल रहे हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल।